वेलकम टू क्लास फिफ्थ। आज हम साइंस में जो कल हमने पढ़ा था सीड्स के बारे में, सीड्स का जर्मिनेशन, तो एक बार मैं और दोहरा देता हूँ कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के ज़रिए अपने नए प्लांट्स को पैदा करते हैं। कुछ बॉडी पार्ट के ज़रिए पैदा करते हैं, जैसे लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, कुछ स्पोर्स पैदा करते हैं। इनका जिक्र आएगा अभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड डिस्पर्सल। इसको यूँ जाने कि प्लांट्स चाहते हैं कि उनके सीड्स उनसे दूर जाके जर्मिनेट करें, क्योंकि अगर एक ही जगह पर सारे सीड्स जर्मिनेट करने लगेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो सॉइल से मिनरल्स का लेना, पानी का लेना, फूड मटेरियल्स का कलेक्शन, ये सारी चीज़ों में फिर कमी आने लगेगी। अगर बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पर उनकी ज़रूरतें एक सी होंगी तो उनमें आपस में जो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सीड्स को अपने से दूर भेजने के लिए प्लांट्स अपने सीड्स को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो उनसे दूर जाएं और दूर जाके उनका जर्मिनेशन। तो उसके लिए कई स्ट्रक्चर वो डेवलप करते हैं डिस्पर्सल के लिए। तो सीड्स का पेरेंट प्लांट से दूर चले जाना डिस्पर्सल कहलाता है, सीड डिस्पर्सल। और इसके लिए ये कई एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन एजेंट्स के हिसाब से फिर उनके स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। जैसे एक डिस्पर्सल का एक एजेंट है एयर, विंड। तो एयर के लिए चाहिए फिर बहुत ज़्यादा हल्के, लाइट वेट के सीड्स और ऐसी डिवाइसेस उसमें लगी हों उन सीड्स में जो हवा में उड़ने में उन्हें मदद करें। तो जैसे डेंडेलियन का एक सीड होता है जो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बहुत हल्का होता है, बहुत सारे हेयर होते हैं उसके ऊपर। आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर देखते हैं वो उड़ता हुआ हवा में आ जाता है, क्लासरूम में आ जाता है। हम लोग कहते हैं कि ये अल्लाह मियाँ का बुड्ढा है, इसको कहो, कुछ अपना मैसेज दो, ये अल्लाह मियाँ जाके कहेगा। वो सीड्स हैं, वो हवा से उड़ते फिरते हैं और उनको जहाँ पर अच्छी जगह मिलती है फिर वहाँ वो जर्मिनेट करते हैं। एक पौधा है मैपल का, उसका सीड मैं आपको दिखाऊं। उसका सीड जो है वो ये है, ऐसा लगता है जैसे उसमें पर लगे हुए हैं। तो ये इसमें विंग्स होते हैं और ये हवा में बहुत तेज़ी से उड़ता है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह। और तीसरा है जेकरेंडा। इसमें भी ये भी बहुत हल्का बीज होता है, बीज बिल्कुल बीच में रहते हैं। हम अक्सर आंधी तूफान जब आता है तो बहुत सारे इस तरह के बीज उड़ के आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं, क्लासेस में आ जाते हैं। तो ये अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं हवा की मदद से, और फिर वहाँ जाके इनका जर्मिनेशन होता है। अगर इनको सारी कंडीशन मिल जाती हैं, जो कल जिक्र हुआ था कि जर्मिनेशन के लिए अच्छी सॉइल मिल जाए, कुछ नमी मिल जाए और कुछ गर्मी, वार्मथ मिल जाए। हालांकि सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं करते, बहुत सारे बीमार सीड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनको छोटे बर्ड्स वगैरह खा जाती हैं या और किसी तरह से वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनमें जर्मिनेशन नहीं होता। दूसरा एजेंट है पानी, वाटर के ज़रिए भी ऐसे सीड्स ही वाटर में फ्लो करेंगे जो हल्के होंगे, पानी से हल्के होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो ज़रा बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो फिर इस तरह की तरकीबें इस्तेमाल करते हैं कि वो पानी पे तैरते रहें। जैसे कोकोनट है, कोकोनट देखा होगा आपने, उसके ऊपर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के बीच में बहुत सारी एयर ट्रैप रहती है। एयर के अंदर रहने से फिर वो उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं और पानी में वो तैरते हुए काफ़ी दूर निकल जाते हैं। और जहाँ वो रुकते हैं और किसी रुकावट की वजह से, और वहाँ उनको अच्छी ज़रूरत की चीज़ें, प्रॉपर ज़मीन का मिलना, सॉइल का मिलना, वार्मथ का मिलना और नमी का मिलना,
तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर वो वहाँ पर जर्मिनेट करते हैं। तीसरा है एजेंट एनिमल है, उस एनिमल में ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल हैं। आप देखिए कि हम लोग संतरे खाते हैं, हम लोग लीची खाते हैं और कुछ ऐसे फल खाते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। तो आम तौर पर हम बीजों को निकाल लेते हैं मुँह से, नहीं उनको खाते। ये बीज जब उनको प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं तो ग्रो करते हैं। तो इस तरह से सीड के डिस्पर्सल के लिए प्लांट जो हैं वो ऐसी तरकीबें करते हैं कि वो इंसानों को अच्छे लगें और इंसानों ने खाएं और दूर ले जाए खाएं। बड़ी बड़ी दूर चले जाते हैं पेरेंट प्लांट्स के सीड्स जो हैं, बहुत बहुत दूर चले जाते हैं और फिर वो दूर जाके फिर वो ग्रो करते हैं और इस तरह से उनका डिस्पर्सल हो जाता है। बहुत सारे आपने देखा होगा बर्ड्स जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, बहुत सारे जानवर अट्रैक्ट होते हैं जब फल पेड़ों पर फल आते हैं, उसको खाते रहते हैं। उनको खाते हैं तो उनके पेट में उनके सीड्स भी चले जाते हैं, लेकिन ये सीड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इनके जिस्म से, इनकी बॉडी से वो सीड्स फिर ड्रॉपिंग्स के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन वो कहीं दूर उस पेरेंट प्लांट से कहीं दूर वो ड्रॉपिंग्स उनकी खारिज होती हैं बॉडी से, एक्सक्रीट करते हैं उनको। एक्सक्रीट करते हैं तो फिर उनको अगर अच्छी कंडीशंस मिल जाएं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो तीसरा डिस्पर्सल है एनिमल। तो एनिमल में ह्यूमन बीइंग्स भी हैं और बहुत सारे दूसरे। और एक तरकीब ये करते हैं सीड्स, आपने देखा होगा कि अक्सर बकरियां और भेड़ें, उनके बालों में कुछ सीड्स चिपके रहते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे हुक्स और हेयर होते हैं हार्ड कांटे नुमा, जो उनके फर से, उनके बालों से चिपक जाते हैं और जंगल में जाती हैं और जंगल से लेके वो अपने घर तक, जहाँ उनका असल घर है, वहाँ तक आती हैं। तो इस बीच में अगर कहीं वो सीड्स गिर जाएंगे तो जर्मिनेट करेंगे। तो ये तरह तरह की तरकीबें प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं। और जब दूर चले जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं तो फिर उनको जो उनकी ज़रूरियात हैं उनमें कोई दूसरा सीड बंटवारा नहीं करता। और यही अगर एक ही प्लांट के नीचे सब अपने को ग्रो कराना चाहें, जर्मिनेट कराना चाहें, तो वहाँ पर मौजूद जितने मिनरल्स हैं, वहाँ पर जो भी सोर्स ऑफ वाटर है जो सॉइल के अंदर है, मिनरल्स, इन सब का बंटवारा होगा और हो सकता है सारे सीड्स को फिर अच्छी कंडीशन में ये मिनरल्स और वाटर ना मिल पाए। तो ये तरकीब आजमाने पर ये अच्छी जगह पहुंच जाते हैं जहां इनको ज़रूरियात की तमाम चीज़ें वापर मकदार में या एडिक्वेट क्वांटिटी इनको मिल जाती है। और एक तरीका है डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन। जो जिस फल या जिस फली पॉड के अंदर सीड्स हैं, ये जब ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो खुश्क हो जाने से बहुत तेज़ी के साथ ये फटती है और इसके फटने से इसके अंदर मौजूद सीड्स उछलकर दूर जा गिरती हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे आपकी किताब में एक पॉड, एक फली बनी हुई है और उसको फटते हुए भी दिखाया है। देखिए ये फली है और इसको फटते हुए दिखाया और सीड्स को बिखरते हुए दिखाया। आपके घरों में एक सब्ज़ी इस्तेमाल होती है, लेडीज़ फिंगर, भिंडी जिसको कहते हैं। अगर उसको पेड़ पर सूखने दिया जाए और लगा रहने दिया जाए, सूख जाए और खुश्क हो जाने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद वो भी एक्सप्लोड करती है और अपने बीजों को दूर दूर फेंकती है। एक्सप्लोजन की तरकीब हुई तो इस तरह से सीड्स अपने आप को डिस्पर्स कराते हैं। तो आपको अगर कहीं पर ऐसी कोई फली मिल जाए, तो मटर की फली को आप रख लीजिए
सेम की फली को आप रख लीजिए। ये सब सूख कर जो है तेजी पड़ती हैं। भिंडी अगर पेड़ पर लगी है और काफ़ी दिन तक ड्राई रहेगी, फट जाएगी, तो उसके सीड्स भी दूर दूर तक फैलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था, ये लेक्चर नंबर 2, ये था डिस्पर्सल ऑफ सीड।